अगर आप भी 2026 में ब्राजील जाने का इरादा रखते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि इसमें हम आपको नया प्रोसीजर बताएंगे जिसको फॉलो करते हुए आप ब्राजील का वीजा आसानी अप्लाई कर सकते हैं। क्योंकि अगर प्रोसीजर पुराना फॉलो किया जाए तो उसके तहत केस जो है वो जेरिस वीजा ड्रॉप बॉक्स में सबमिट करवाए जाते थे, और जेरिस वीजा ड्रॉप बॉक्स आगे से आपका केस एम्बेसी में फॉरवर्ड करता था और फिर आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता था, और उसके बाद आपका एम्बेसी में इंटरव्यू होने के बाद इस बात का डिसीजन लिया जाता था कि आया आपको वीजा दिया जाएगा या नहीं। लेकिन जो मैं आपको इंफॉर्मेशन बताने जा रहा हूं, बहुत कम कंसल्टेंट्स जानते हैं, बहुत कम एप्लीकेंट्स इसके बारे में जानते हैं। क्योंकि अगर पाकिस्तान से ब्राजील की कंपैरेटिवली अगर हम केसेस का देखें तो बहुत कम केसेस जो हैं वो पाकिस्तान से अप्लाई किए जाते हैं। एक तो लोग टूरिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से इसलिए भी नहीं करते कि इसकी एम्बेसी की फीस उनको पता नहीं होती, कहां पर जमा करवानी है, डॉक्यूमेंटेशन का नहीं पता होता, और सबसे बड़ी बात यह कि इसकी टिकट कॉस्टली होती है, क्योंकि पाकिस्तान से इसका ट्रैवल डिस्टेंस जो है वो काफी ज्यादा है। इसलिए तकरीबन 3 से 4 लाख के करीब इसकी टिकट होने के बायस लोग ट्रैवल हिस्ट्री के लिए इसको अप्रोच नहीं करते या टूरिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से इसे अप्रोच नहीं करते, क्योंकि कॉस्ट बहुत ज्यादा आ जाती है। इन सब चीजों के बावजूद और भी बहुत सारे एप्लीकेंट्स हैं, क्लाइंट्स हैं जो ब्राजील जाने की ख्वाहिश रखते हैं, लेकिन उन्हें इस बात का इल्म नहीं कि अब वीजा किस तरह से अप्लाई किया जा सके, क्योंकि जेरिस वीजा ड्रॉबॉक्स अब वीजा अप्लाई करने की सर्विसेज प्रोवाइड नहीं कर रहा। नया जो प्रोसीजर है उसके तहत आपको डायरेक्ट आपका केस एम्बेसी में ही सबमिट करवाना है। लेकिन इससे पहले कि हम प्रोसीजर की बात करें, मैं पहले आपको बताता चलूं आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं, क्योंकि 2 डॉक्यूमेंट ऐसे हैं जो आपको मुफा से अटैच करवाने पड़ते हैं और उसके बाद ही आप उन डॉक्यूमेंट्स को साथ में भेजते हैं। इसमें आपका ओरिजिनल पासपोर्ट चाहिए, आईडी कार्ड की कॉपी चाहिए, ब्लू बैकग्राउंड पे पिक्चर चाहिए, एफआरसी आपने मुफा से अटेस्ट करवानी है। इसके अलावा पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट आपने अपने मुतलका थाने से बनवा कर उसके बाद एफआरसी और पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट आपने ये दोनों चीजें मुफा से अटेस्ट करवानी है। अगर आप ये दोनों चीजें अटेस्ट नहीं करवाते तो आपको एम्बेसी जो है एंटरटेन नहीं करेगी और आपका केस वापस कर दिया जाएगा। इसके अलावा इसकी जो फीस है वो 85 अमेरिकन डॉलर है, और इसकी फीस आपने पाकिस्तानी करेंसी में नहीं बल्कि अमेरिकन डॉलर में ही जमा करवानी होती है। और इसकी फीस ना तो जेरिस में जमा होगी ना एम्बेसी में जमा होगी, बल्कि इसकी फीस HBL बैंक में जमा करवानी होगी। और चूंकि $80 फीस है, साथ में $5 सर्विस चार्जेस भी आपको देने हैं। सबसे पहले आप अपनी पाकिस्तानी करेंसी को डॉलर्स में कन्वर्ट करवाएंगे, $80 एम्बेसी की फीस और $5 बैंक के सर्विस चार्जेस, टोटल 85 अमेरिकन डॉलर आप HBL बैंक में जमा करवाएंगे। हम आपको बैंक का अकाउंट नंबर देंगे और उस अकाउंट नंबर में आप एम्बेसी के अकाउंट नंबर में आप फीस डिपॉजिट करवाने के बाद वो ओरिजिनल स्लिप अपने साथ लगाएंगे इन पेपर्स के साथ। और इसके साथ साथ आपने बिजनेस के डॉक्यूमेंट्स लगाने हैं, जिसमें NTN है, टैक्स रिटर्न है, आपकी बिजनेस के रजिस्ट्रेशन के अदर डॉक्यूमेंट्स हैं, और अगर आपके पास चैम्बर का सर्टिफिकेट है तो वो भी आप लगा सकते हैं, टैक्स रिटर्न है। अगर आप सैलरीड पर्सन है तो 3 माह की सैलरी स्लिप और एक NOC लगाएंगे। ये तमाम तर डॉक्यूमेंट्स आप हमें देंगे और उसके बाद हम आपकी फाइल बनाएंगे। फाइल बनाने के बाद हम सारे प्रिंट आउट्स आपके हैंड ओवर करेंगे, और उसके बाद ये तमाम तर डॉक्यूमेंट्स आप इकट्ठे करके आप एम्बेसी के एड्रेस पर इसको कोरियर करेंगे। जब आप एम्बेसी के एड्रेस पर इसे कोरियर करेंगे उसके बाद आपसे कांटेक्ट किया जाएगा। अगर तो एम्बेसी आपसे कोई एडिशनल डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड करती है तो वो डॉक्यूमेंट आपको लिख के वापस भेज दिए जाएंगे, और इसके बाद आपको एडिशनल डॉक्यूमेंट लगाकर केस सबमिट करवाना है। और इस तरह डायरेक्टली ही अब एम्बेसी आपका केस प्रोसीड करेगी। जेरिस वीजा ड्रॉबॉक्स में आपको जाने की या केस वहां पर सबमिट करने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि वहां पर आपको एंटरटेन नहीं किया जाएगा। ब्राजील की वीजा रेशो अब पहले से बहुत बेहतर है, क्योंकि बहुत कम लोग इसका वीजा अप्लाई कर रहे हैं, और जहां पर कंपटीशन कम होता है वहां पर वीजा लगने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। जो इन्फॉर्मेशन मैंने आपको ब्राजील से रेलेवेंट दी है, बहुत कम लोग इसके बारे में जानते हैं। और अगर आप ऑथेंटिक, अपडेटेड और वैलिड इन्फॉर्मेशन चाहते हैं और चाहते हैं कि हम आपका ब्राजील का वीजा अप्लाई करें ताकि आपके डॉक्यूमेंट आसानी बन जाएं, आपको किसी भी दुश्वारी का सामना ना करना पड़े और आपका वीजा भी ग्रांट हो जाए, तो आप हमसे इन दिए गए नंबर्स पर सुबह 9 से लेकर शाम 5 बजे तक कांटेक्ट कर सकते हैं, ताकि 2026 में ब्राजील जाने की आपकी विश को पूरा किया जा सके। एक नई वीडियो के साथ आपके सामने दोबारा हाजिर होंगे, तब तक के लिए खुदा हाफिज।